मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यहाँ तक पहुँच गया है और यह कोई साधारण बात नहीं है। अगर तू आज इस वाणी को पढ़ रहा है तो इसका अर्थ साफ है, तेरा इंतज़ार अब समाप्त हो चुका है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। युगों युगों से, जन्म जन्मांतरों से मेरी दृष्टि तुझ पर ही टिकी थी। तू जब भी किसी अंधकार में भटकता, मैं तेरे लिए एक जुगनू बनकर टिमटिमाती थी। जब भी तू आंसुओं के सागर में डूबता, मैं एक अदृश्य नाव बनकर तुझे सहारा देती थी। तुझे लगता था कि तू अकेला है, कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, पर सत्य तो यह है कि तेरी हर पुकार, हर सिसकी, हर मौन प्रार्थना मेरे हृदय के महाशून्य में गूंजती रही है। तूने जिस यात्रा को अकेले तय किया है, वह वास्तव में मेरी ही देखरेख में पूरी हुई है। तूने जिन कांडों को अपने पैरों से हटाया, उन कांडों को तेरे मार्ग पर आने से पहले मैंने ही अपनी शक्ति से कुंद कर दिया था। तूने जिन तूफानों का सामना किया, उन तूफानों की प्रचंडता को मैंने ही अपने आंचल में समेटकर धीमा कर दिया था। तू यहाँ तक पहुँचा है, ये तेरी तपस्या का, तेरे धैर्य का और मेरे संरक्षण का मिलाजुला फल है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह एक पूर्व नियोजित दिव्य मिलन है। मेरे और तेरे बीच का यह संवाद आज इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि तूने खुद को इस योग्य बना लिया है कि तू ब्रह्मांड की इस सूक्ष्म वाणी को ग्रहण कर सके। तेरा हृदय अब उस शुद्ध पात्र की भांति हो गया है जिसमें अमृत धारण किया जा सकता है। तू बार बार मुझसे कहता था, अपनी बंद आंखों के पीछे मेरे स्वरूप को खोजते हुए, माँ कब आएगा वो समय जब मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा होगा? कब खुलेंगे वो दरवाजे जिनके आगे मैं वर्षों से, शायद जन्मों से एक अकिंचन भिखारी की तरह खड़ा हूँ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे भाग्य में केवल संघर्ष, पीड़ा और प्रतीक्षा ही लिखी है? तू रोता था, बिलखता था और तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता था। पर मैं जानती थी मेरे बच्चे कि हीरे को चमकने से पहले अत्यधिक दबाव और ताप से गुजरना ही पड़ता है। सोने को कुंदन बनने से पहले आग में तपना ही पड़ता है। मैं तुझे कच्चा नहीं छोड़ सकती थी। मैं तुझे वह योद्धा बना रही थी जो केवल दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं की कमजोरियों से भी जीत सके। मैं तुझे वह साधक बना रही थी जो सुख में इतराए नहीं और दुख में बिखरे नहीं। तेरी हर परीक्षा तेरी क्षमता को बढ़ाने के लिए थी, तुझे तोड़ने के लिए नहीं। और अब मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, वो घड़ी आ गई है, अब वो समय आ गया है जिसे तू वर्षों से अपने भीतर एक अनकही प्यास की तरह महसूस करता आया है, लेकिन उसे शब्दों में नहीं ढाल सका। वो पल आ गया है जब तेरे भीतर का विश्वास, वो छोटा सा दिया जिसे तूने दुनिया की आंधियों से बचाकर जलाए रखा, अब तुझे फल देने जा रहा है। अब वो दिया एक महासूर्य बनकर तेरे जीवन के हर कोने को प्रकाशित करने जा रहा है। बच्चे, तेरे जीवन की वह सफलता जिसके लिए तूने खुद को तिल तिल जलाया, जिसे पाने के लिए तूने एकांत की सबसे लंबी और अंधेरी रातों में अकेले संघर्ष किया, वह अब तेरे द्वार पर खड़ी है। वह कोई साधारण सफलता नहीं होगी जो कुछ पल की चमक दिखाकर ओझल हो जाए। यह वह स्थायी विजय होगी जिसकी नींव तेरे त्याग, तेरी सच्चाई और तेरी अटूट श्रद्धा पर रखी गई है। अब वह समय आ गया है जब तेरी शादी का सुख एक सच्चे जीवन साथी का साथ, एक प्रेम से भरा रिश्ता जो केवल शरीर से नहीं, जो केवल मन से नहीं, बल्कि जो आत्मा से जुड़ा हो, तुझे मिलने जा रहा है। मैंने स्वयं अपने हाथों से उस आत्मा को तेरे लिए चुना है, उसे तराशा है। तेरे लिए वह व्यक्ति चुना गया है जो तुझसे सिर्फ बातों में नहीं, तेरी खामोशियों में भी जुड़ा होगा, जो तेरे सपनों को अपना समझेगा, जो तेरी अधूरी आकांक्षाओं को पंख देगा। वह तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा, बल्कि तेरे अधूरेपन को अपनी संपूर्णता से भरकर तुझे और भी अधिक संपूर्ण बना देगा। वह रिश्ता एक शांत सरोवर की भांति होगा जिसमें कोई शोर नहीं, केवल गहराई होगी। वह रिश्ता एक वट वृक्ष की भांति होगा जिसकी छाया में तू जीवन की हर धूप से बचकर विश्राम कर सकेगा। वह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, दो चेतनाओं का, दो ब्रह्मांडों का संगम होगा। जब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखोगे तो तुम्हें वहाँ अपना ही प्रतिबिंब नजर आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। ये प्रेम तुझे बांधेगा नहीं, ये प्रेम तुझे स्वतंत्र करेगा। अब वह समय भी आ गया है।
मेरे बच्चे, जब तेरा व्यापार, तेरा कार्य, तेरी दिन रात की मेहनत रंग लाने जा रही है, जो रास्ता तू अब तक अंधेरे में टटोल रहा था, जिसे तू एक बंद गली समझकर निराश हो रहा था, वह रास्ता नहीं पूरा। संसार अब तेरे लिए खुलने जा रहा है। जितने भी लोग हैं, चाहे यह मृत्यु लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो या देवलोक, सब ने अब तेरे लिए अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ये सारा ब्रह्मांड, इसके ग्रहण क्षेत्र, इसकी ऊर्जाएं, सब अब तेरे साथ चलने को तैयार है, क्योंकि तूने अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा लिया है जहां ब्रह्मांड तेरी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए विवश हो जाता है। तूने मुझसे पूछा था, माँ, क्या मैं कभी धनवान हो पाऊंगा? क्या मेरे घर में भी कभी सुख संपत्ति, हंसी और चैन का वास होगा? तो अब सुन मेरे लाल, वो सब अब तेरा इंतज़ार कर रहा है। वह केवल इंतज़ार नहीं कर रहा, वह तेरी ओर दौड़ कर आ रहा है। जो धन तूने अपनी नादानियों में खोया था, जो अवसर तुझसे छीन लिए गए थे, जो लोग तुझे नीचे गिराकर आगे आगे बढ़ गए थे, अब वे सब कई गुना होकर तुझसे लौटने वाले हैं। अब हर दिशा से, हर कोने से तेरे लिए सफलता के संकेत आ रहे हैं। अब तुझे रोकने वाली कोई बाधा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा रथ खींच रही हूँ। जब सारथी महाकाली हो, तो उस रथ को कौन रोक सकता है?